जैसा कि आपको पता होगा, होली के बाद शीतला माता देवी की पूजा का एक विशेष महत्व है। यह पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत में होती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में। इसे शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी भी कहा जाता है। दर्शकों, शीतला माता इस जग की ऐसी इकलौती देवी माता है जिसे बांसी भोग यानी ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है और वो उसे बड़े स्नेह के साथ स्वीकार भी करती है और उनके दर्शन मात्र से चर्म रोगों से बचा जाता है। दर्शकों, अजमेर शहर में शीतला माता का बेहद प्राचीन मंदिर है जो शहर के मध्य में सुभाष उद्यान के समीप गुलाब बाग में स्थित है, जिसे अजमेर शहर के प्रसिद्ध सेठ कानमल लोढ़ा जी ने बनवाया था। कानमल जी के परिवार के एक सदस्य मोनिका जी ने बताया कि कानमल जी को शीतला माता ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर निर्माण के लिए कहा था। कानमल जी वैसे भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे और जब माता ने खुद आदेश दिया तो भला उसे कैसे टाल सकते थे। और इस तरह अजमेर जिले का यह पहला शीतला माता का मंदिर बना जो आज जन जन की आस्था का केंद्र बन गया है। और कानमल जी ने मंदिर के लिए अपनी मां गुलाब बाई के नाम से यह जमीन खरीदी और इस स्थान का नाम भी अपनी मां के नाम से ही रखा। दर्शकों, हमारे मंदिर दर्शन की पूरी टीम, जिसके निर्देशक हर्षित भार्गव, संकलनकर्ता किशोर बुआ, एडी माथुर, एडिटर हर्ष, राहुल रमेश, एंकर पारुल शर्मा और निपुण भार्गव और विशेष सहयोग सुरेंद्र चतुर्वेदी, संदीप भार्गव और डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय माता शीतला, तुम ही धरे जो ध्यान, होए विमल शीतल हृदय, विकसे बुद्धि बल विज्ञान। नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और आज उस मंदिर के दर्शन करेंगे जिसके दर्शन के लिए आप 2 दिन बाद शनिवार को स्वयं उपस्थित होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजमेर के सबसे प्राचीन और जिले के पहले शीतला माता मंदिर की। शीतला माता देवी देवताओं में इकलौती देवी है जिसे बासोड़े का भोग लगाया जाता है और जिसके दर्शन मात्र से चर्म रोगों से बचा जाता है। तो आइए करते हैं दर्शन शीतला माता के और करते हैं स्वस्थ जीवन की कामना। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे देवी शीतला, आप ही संसार की आदि माता है, आप ही पिता है और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को इस धरा पर पूजा जाने के लिए भेजा था। जब माता शीतला धरती पर आई तो देवलोक से अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर को अपने साथ मानकर लाई। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। देवी पार्वती का अवतार माता शीतला को आरोग्य और स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। शीतला को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का भी स्वरूप माना जाता है। शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुल देवी होने के साथ साथ अन्य कई जातियों की भी कुल देवी है। शीतला माता इस जग की ऐसी इकलौती देवी है जिसे बासी भोग यानी ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है और वो उसे बड़े स्नेह के साथ स्वीकार भी करती है। शीतला माता को गर्म और ताजा चीजों का भोग पसंद नहीं। शीतला माता को राबड़ी का भोग अत्यंत प्रिय है। पीड़ा हरनी, मंगल करनी, रोग दोष हरती विकार, राबड़ी का भोग प्यारा, शीतला अष्टमी बड़ा त्योहार। इनके नाम में ही उनके बासोड़े खाने का जिक्र है। शीत यानी सर्दी यानी ठंडा और ला मतलब ठंडा खाना। ला तब मतलब सार्थक होता है शीतला माता। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों, तो दर्शकों इसके पीछे बड़ी ही रोचक और मार्मिक कहानी है, उसे आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। तो सुनते हैं कहानी। एक बार एक वृद्ध औरत ने अपनी दोनों बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल शीतला को चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन वृद्ध माँ की दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बनाकर खा लिया क्योंकि दोनों बहुओं को हाल ही में संतानें हुई थी। वृद्ध सास को जब पता चला कि दोनों बहुओं ने ताजा खाना खाया है तो वो नाराज हो गई और कुछ समय बाद ही दोनों बहुओं की संतानों की मृत्यु हो गई। सास को पता चलते ही उसने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। अपने दोनों मृत पुत्रों के शव को लेकर बहुएं घर से निकल गई और काफी चलने के बाद थक हार कर विश्राम के लिए एक जगह बैठी। वहां उन्हें 2 बहनें मिली, ओरी और शीतला, जो अपने सर में जुओं से परेशान थी। दोनों बहुओं को उन पर दया आई और वो उन दोनों बहनों के सिर से जुएं निकालने लग गई और उनका सर साफ कर दिया। इस पर दोनों बहनों शीतला और ओरी ने दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनते ही दोनों बहुएं रोने लगी और अपने मृत पुत्रों के शव शीतला और ओरी को दिखाए। ये सब देख शीतला ने उन्हें कहा,
तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये सुनकर दोनों बहुएं समझ गईं कि शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने से ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों बहुओं ने शीतला माता से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने की कसम भी खाई। इसके बाद माता ने दिखाया अपना चमत्कार और दोनों मृत पुत्रों को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए लिखा गया है, शीतलता दात्री शीतला, शीतल करे हरे सब पीरा, जो पर कृपा करे माँ, भवानी सहाय करे रघुवीरा। दर्शकों, कहते हैं कि शीतला माता की ये कथा जो भक्त बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है, और आज आपने भी सुनी है तो निश्चित रूपेण आपका भी कल्याण होगा। तब से शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो होली के ठीक 8 दिन बाद आता है, और आज से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार को ही शीतला अष्टमी का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। ये भी एक संयोग है और हमारा सौभाग्य है कि मंदिर दर्शन में हम शीतला अष्टमी के 2 दिन पूर्व ही शीतला जी के दर्शन भी हुए हैं और कथा भी सुनने को मिल गई है। और कहते हैं कि इसे सुनने मात्र से परिवार में रोग, दोष और मुक्ति मिलती है और परिवार में प्रेम, सुख और शांति का वास रहता है। तो दर्शकों, आज तो हम सभी धन्य हो गए हैं क्योंकि हमने माता की कथा जो सुनी है। मान्यता है कि शीतला माता का उपवास रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग और चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। अजमेर शहर में शीतला माता का बेहद प्राचीन मंदिर है, जो शहर के मध्य में सुभाष उद्यान के समीप गुलाब बाग में स्थित है, जिसे अजमेर शहर के प्रसिद्ध सेठ कानमल लोढ़ा जी ने बनवाया था। और कानमल जी ने मंदिर के लिए अपनी माँ गुलाबबाई के नाम से जमीन खरीदी और स्थान का नाम भी अपनी माँ के नाम से ही रखा। कानमल जी के परिवार की मोनिका जी ने बताया कि कानमल जी को शीतला माता ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर निर्माण के लिए कहा था। कानमल जी वैसे भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे और जब माता ने खुद आदेश दिया तो भला उसे कौन टाल सकता है। और इस तरह अजमेर जिले का यह पहला शीतला माता का मंदिर बना, जो आज जन जन की आस्था का केंद्र बन गया है। माता का मंदिर अजमेर के प्राचीन मंदिरों में शुमार है। 150-200 बरस का इसका इतिहास है। ये सेठ कानमल लोढ़ा के द्वारा अपनी माँ की याद गुलाब कंवर जी लोढ़ा की याद में बनाया गया था। सेठ कानमल लोढ़ा मूर्ति नागौर से लेकर आए थे और यहाँ पे उसकी स्थापना की गई और तब से आज तक सभी संप्रदाय के लोग अजमेर में इसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यहाँ पे नवविवाहित जोड़े धूप लगाने आते हैं और शादी से पहले के रिचुअल स्टार्ट करने में भी लोगों की मान्यता रही है कि वो शीतला माता की और गधे की पूजा करके, जो कि शीतला माता का वाहन है, उनकी पूजा करके अपने शादी के पारंपरिक रीति रिवाज शुरू करते हैं। यहाँ पर शीतला सप्तमी के दिन मेला भी आयोजन होता है और लोग यहाँ पे सब लोग पूजा अर्चना ठंडे खाने का भोग लगाते हैं, जिसमें चावल, गुड़ की लापसी, राबड़ी, जल इससे चढ़ा करके माता से अपने घर में खुशहाली और रिद्धि सिद्धि और समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यह मंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है, चूंकि इसलिए सबसे पहले रात को 12 बजे हमारा पूरा परिवार वहाँ पे पूजा अर्चना करता है। उसके बाद सब सामान्य पब्लिक जो भी है उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है और वो अच्छे से लोग पूजा करते हैं माता जी की। यहाँ पर बजरंगगढ़ सर्किल से लेकर के सुभाष उद्यान तक पूरा मेला भरता है, जिसमें कि बच्चों से रिलेटेड और बहुत सारे सामान होते हैं। तो एक पूरा अच्छा एंजॉयमेंट का भी सभी लोगों को एक साधन मिलता है। अभी इसके पुजारी जी वगैरह रखे हैं? पुजारी जी इसके प्रजापत जी पुजारी हैं, जो कि पारंपरिक उनका भी वो पारिवारिक चलता आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो पुजारी हैं वहाँ पे और पूजा अर्चना करते हैं। आपका चुनना? मोनिका लोढ़ा, पुत्र वधू सेठ श्री किशोर मलसा लोढ़ा। दर्शकों, मंदिर में विराजित शीतला माता की प्रतिमा नागौर से लाई गई थी और जिले भर से लोग माता के दर्शन लाभ लेने आते थे। और उस समय जब से आने वाले श्रद्धालुओं को और भक्तों के परिवारजनों को बीमारी से मुक्ति मिलने लगी तो मंदिर की ख्याति और बढ़ गई। इसी कारण अष्टमी के दिन यहाँ आसपास के गांवों से और अजमेर शहर भर से लाखों श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अष्टमी के दिन सबसे पहले रात्रि 12 बजे लोढ़ा परिवार माता की पूजा करता है और उसके बाद भक्तों का तांता लग जाता है। ये परंपरा आज भी जारी है। मान्यता अनुसार मंदिर में माली और कुम्हार समाज का व्यक्ति ही पुजारी होता है। अभय मुद्रा मात विराजे, नयन ज्योति जीवन दाता, शीतल जल चढ़े द्वारे,
तन मन पुलकित हो जाता। शीतला माता को ठंडा जल चढ़ाया जाता है। इसकी भी एक कहानी है। दर्शकों, एक बार शीतला जी ने सोचा कि पृथ्वी पर कौन कौन मेरी पूजा करता है, चलकर देखा जाए। और शीतला जी आ गई धरती पर एक वृद्ध औरत का रूप लेकर और पहुंच गई एक गांव में। तब वहां किसी ने माता पर उबले चावल का पानी डाल दिया, जिसके कारण उनके शरीर पर फफोले हो गए और छाले पड़ गए और बुरी तरह से जलन होने लगी। तब से माता शीतला को जलन से बचाने के लिए ठंडा जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि शीतला माता को जल चढ़ाने से चेचक और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां दूर होती हैं। ये है सनातन हिंदू देवी देवताओं की ताकत। चेचक रोग नाशिनी मैया, पीत ज्वर हर संताप हरे, आरोग्य सुख दाता माता, हर्ष मोद आनंद करे। आपने भी देखा होगा, आज शहर या गांवों के करीब करीब हर मंदिर में शीतला माता की प्रतिमा जरूर होती है, चाहे मंदिर छोटा ही क्यों ना हो। गंधर्व हो विराजित माता, कलश मर्जनी कर सोहे, ठंडा बासी आपको भाता, श्वेतांबर मन में मोहे। शीतला माता का वाहन गधा है और यह मंदिर में एक दीवार पर उसका एक चित्र बना हुआ है और यहाँ आने वाले भक्त उसकी भी पूजा अर्चना करते हैं ताकि माता प्रसन्न रहे। यही मंदिर में शीतला माता की प्रतिमा के नीचे बोदरी माता की भी प्रतिमा है, जिसे शीतला का ही रूप या छोटी बहन कहते हैं। अजमेर में शीतला अष्टमी से 7 दिन पहले ही यहाँ 1 किलोमीटर तक अस्थायी दुकानें लग जाती हैं। एक तरह से मेला लगता है जहाँ बच्चों के खिलौने से लेकर घर गृहस्थी के जरूरी सामान बिकते हैं। एक और जहाँ श्रद्धालु पीने के पानी का प्याऊ लगाकर सेवा करते हैं, तो बच्चे यहाँ अस्थायी झूलों का आनंद लेते दिखते हैं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य बनता है, जिसे देखकर भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति और सामाजिक समरसता के दर्शन होते हैं। यहाँ मंदिर के एक कोने में भैरवनाथ जी का छोटा मंदिर है। कानमल लोढ़ा जी की वंशज ने बताया कि शारीरिक रोग से मुक्ति के लिए शीतला माता की प्रतिमा पर चढ़ाया जल श्रद्धालु अपने साथ बोतल में भरकर ले जाते हैं और उसके किंचित मात्र सेवन से रोगों से मुक्ति मिलती है। गायों में जब जब लंपी बीमारी का प्रकोप आता है, तब तक गोपालक यहाँ माता की प्रतिमा पर जल चढ़ाकर चढ़े जल को माता का प्रसाद और आशीर्वाद समझकर अपने साथ ले जाते हैं और गायों को पिलाते हैं, जिससे गाय ठीक हो जाती हैं। दर्शकों, ऐसे ही चमत्कार तो भारत को एक अलग राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाता है, जिसके कारण सारी दुनिया सनातन और भगवान की शक्ति को मानते हैं। जाते जाते आपको एक मंत्र से अवगत कराने जा रही हूँ, ताकि आप जब 2 दिन बाद शीतला अष्टमी को माता के जल चढ़ाएं तो इस मंत्र को बोलें, जिससे आपको सब बीमारी से निजात मिलेगी। ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को किसी और देवता के दर्शन के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय शीतला माता।